हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एयरफोर्स के एक टॉपिक होता है एयरफोर्स में जो कि मेजरमेंट, उसको देखेंगे। उससे आप लोग एग्जाम में एक्स ग्रुप हो या फिर वाई ग्रुप हो, उन दोनों एग्जाम में आप लोग को 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो उस क्वेश्चन को डिराइव करने के लिए, मतलब समझने के लिए, आप लोगों को पहले थोड़ा सा मैं टॉपिक वाइज समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद उसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी रखा हूँ, 15 या 16 क्वेश्चन होंगे। उसको देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को और साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को जानते हैं यहाँ पे एरर्स ये पढ़ना पड़ेगा। एरर्स इन मेजरमेंट, ये जो एरर्स होते हैं मेजरमेंट्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर्स इन प्रोडक्ट, एरर्स इन डिवीजन। तो ये दोनों को, तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरर इन डिवीजन पढ़ना जरूरी है। तो हम बाद में जो कि बाकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आ गया या फिर प्रोडक्ट ऑफ एरर्स आ गया, ये बाद में मैं आप लोग को डिराइव कर दूंगा। इसका हिंदी में मतलब होता है त्रुटियों का संयोग और त्रुटियों का गुणनफल और त्रुटियों का भागफल। यानी जो कि गुना में गलती रहेंगे या फिर भागफल में गलती रहेंगे या फिर जोड़ में गलती रहेंगे, उससे हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग का भाग से लगेगा, यानी कि डिवीजन से इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, एरर्स इन डिवीजन से। तो उसको करने के लिए आप लोग को सबसे पहले एक रूल होता है, उसका फॉर्मूला होता है, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अगर देखिए कोई भी चीज़ का वैल्यू ऊपर जो डेल्टा के साथ लगा होगा और अपॉन में वही वैल्यू रहेगा या फिर वही भी प्रोडक्ट रहेगा, तो उसका वैल्यू सीधा आप लोग 1 समझिएगा कि उसका मतलब 1 है। ठीक है ना, और वो ओवरऑल मार्किंग करके उसको 100 माना जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से देखिएगा इसको, और इसी से मैं आप लोग को आगे चल के क्वेश्चन इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सीधा में लिखा हुआ है, मतलब ये जो है इधर इधर ही लिखा हुआ है, और इसको ध्यान से देखिएगा। लिख लिए, उसके बाद देखिए अब क्या करना है हम लोगों को। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक घन का घनत्व तो इसके द्रव्यमान तथा इसकी भुजाओं की लंबाइयों का से मापा जाता है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई के मापन में त्रुटियों क्रमशः 4% तथा 3%, तब घनत्व के मापन में त्रुटि होगी। अब घनत्व है, यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा उसका रो जितना है, रो कितना है ये पूछ रहा है उसमें, कि घनत्व कितना है उसका। तो आप लोग को पता होगा घनत्व का एक फॉर्मूला होता है बहुत छोटा सा, कि रो इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को ये पता होगा, मतलब कि ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसको करने के लिए मैंने आप लोग सबको सबसे पहले बताया था, ये जो है ये आप लोग को एक्स समझ लेना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो करने के लिए देखिए डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको कर लिए, ये ओवरऑल 100 हो गया। तो एक्स की जगह पे हम लोग रो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ। इंटू 100 अपना मन से गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 है और 1 में 100 से गुना करेंगे तो ओवरऑल मार्किंग 100 हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा एम यानी कि मास में मास से डिवाइड, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे इसको, क्योंकि अपने मन से करना है। यहाँ पे भी 100 किए हैं, तो एलएचएस में भी 100 से गुना और आरएचएस में 100 से गुना, और इंटू प्लस करेंगे जब इसका, तो पूछ देखेंगे कि कितना परसेंट पे ओवरऑल मार्किंग में कितना परसेंट पे मेरा कम हो रहा है, घट रहा है। तो डेल्टा एम इंटू डेल्टा एम किए यहाँ पे, तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने के लिए। लेकिन जो 3% है ये लेंथ के साथ हो रहा है, तो लेंथ जो होता है वो एरिया में होता है, और एरिया निकालने के लिए लेंथ का हम लोग को जरूरत पड़ता है, वो चाहे स्क्वायर में हो या फिर क्यूब में हो या फिर कुछ भी जो भी है, उसको एरिया निकालने के लिए लेंथ का हम लोग को जरूरत होता है। तो डेल्टा एल अपॉन एल कर देंगे और 3 इससे यहाँ पे गुना कर देंगे और इंटू यहाँ से 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसका ओवरऑल मैं आप लोग को एक व्यू दे रहा हूँ। ओवरऑल में क्या होगा कि 4% यहाँ पे हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोग को, और 100 जो होगा वो खत्म हो जाएगा इसके, ये जो 4% आया उसके कारण, और 4%, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 3 से इंटू हुआ था, इंटू 3%। अब इसको 4% ये हो गया, 3 इंटू 3 9%, और ये दोनों ऐड होगा तो 9 4 13% आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो किस लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बता रहा था, इसीलिए। अब आगे जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा, आप लोग अपने माइंड से ही देखिएगा। एमकेएस को होता है वो एक जॉर्जी
एमकेएस पद्धति जो होता है वो एक जॉर्जी पद्धति भी होता है, जॉर्जी मेथड भी होता है। उसमें होता है ना मीटर किलोग्राम सेकंड ये होता है। तो 70 डाइन, हाँ पूछ रहे हैं कि 70 डाइन, तो हम लोग सबसे पहले पता करना होगा कि भाई एक डाइन का मतलब कितना होता है। तो एक डाइन का मतलब होता है 10⁻⁻5, ये होता है एक डाइन का मतलब। अब आप लोग निकाल लीजिएगा कि एमकेएस पद्धति में। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2 का बी, यानी 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से नीचे करने पे 100 से कटेगा 2 अंक, तो इसीलिए 7 × 10⁻²। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन पे, ऊपर आप लोग खुद से समझ लेना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वाट के तुल्य नहीं है, वाट के बराबर कौन सा नहीं है। सबसे पहले सबसे बढ़िया बात है P = V × I होता है फॉर्मूला बुआ। तो यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है और एम्पियर गुना में दिया हुआ है, तो कौन, ये तो बराबर है, ये भी बराबर है, जूल पर सेकंड इसको भी बोल सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर × ओम इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधे दिख रहा है कि एम्पियर बाई वोल्ट तो नहीं है भाई, तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा का डी। ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यदि एल तथा आर प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं तो L/R की बीमाएं क्या होगी। तो L/R की बीमाएं 4 का हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी कि M0L0T, ये हो जाएगा आप लोग का बीमा। इसको मैं डिराइव करूंगा अगले अपने वीडियो में, जिसमें कि मैं आप लोग को डायमेंशन के ऊपर ही वीडियो बना के बताऊंगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस युग्म की बीमाएं समान है। सबसे पहले तो किस युग्म की बीमाएं समान है उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को। तो फिफ्थ का राइट आंसर सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, संवेग और आवेग जो होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका बीमा जो होगा समान होता है संवेग और आवेग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि सी तथा आर क्रमशः धारिता, सी से हो जाएगा कैपेसिटी और आर से हो जाएगा रेसिस्टेंस, प्रदर्शित करते हैं तो आर सी की बीमाएं क्या होगी। मतलब आप पूछ रहे हैं कि आर इंटू सी का बीमाएं क्या होगा। सी तथा आर जो सी बोल रहे हैं कि धारिता प्रदर्शित करेगा और आर रेसिस्टेंस को प्रदर्शित करेगा, तो आर इंटू सी का बीमा क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि M0L0T, यही हो जाएगा। L/R का भी यही होगा और R इंटू सी का भी यही होगा। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि L, C तथा R क्रमशः प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न में से कौन आवृत्ति की बीमाएं प्रदर्शित नहीं करता है। आवृत्ति की बीमाएं कौन प्रदर्शित नहीं करता है, यानी फ्रीक्वेंसी की बीमा कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है। 7 नंबर का आप लोग देख लीजिएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि C/L जो L है वो प्रदर्शित नहीं करेगा आवृत्ति की बीमा। इसको मैं डिराइव करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर डिराइव करते चलूंगा तो। 8 नंबर, एक घनाभ का आयतन V = L × 2L × 3L है, जहां L एक भुजा की लंबाई है। यदि L के मापक के सापेक्षिक त्रुटि 1% है तो V के मापक के सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। अब देखिए त्रुटि वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, एरर ऑफ। तो यहाँ पे भी आप लोग को वही लगेगा, एरर ऑफ डिविजन। तो एरर ऑफ डिविजन करने के लिए इसको सबसे पहले तीनों को गुना कर दीजिए, तो 6i³ L³ हो जाएगा, 6L³ ये हो गया। अब हम लोग डेरिवेटिव को ये इसको लेके चलते हैं डेल्टा में और बदलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ओवरऑल को ले लेते हैं, डेल्टा V बाई बी भी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना परसेंट, कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 गो का अंक का त्रुटि हो रहा है। अब कितना पे हो रहा है, तो डेल्टा L का हो रहा है। तो इसका तो मैं आप लोग को ओवरऑल बता चुका हूँ कि 100 होता है, तो 3 × 100, 100 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3%। तो आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है। कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोग का गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर, सार्वत्रिक गैस नियतांक R का एसआई मात्रक क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का C, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स 2। डी नंबर है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स।
तो 11th का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स टू किलोग्राम इनवर्स टू। यही है क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीफन नियतांक सिग्मा का मात्रक क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन ही बड़ा ही मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए सिग्मा जो है यहाँ पे सिग्मा जो है एक समझ लीजिए कि कांस्टेंट वैल्यू है। उसके लिए कोई चीज़ नहीं दिमाग में लगाना है। कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको ज्यों कहते हुए छोड़ देंगे, वो चाहे कुछ भी हो। तो इसको करने के लिए आप लोग को देखिए स्टीफन ने बहुत अच्छा ही एक एनर्जी के ऊपर मतलब कि एक रूल दिया था, E इज इक्वल टू सिग्मा टाइम का पावर 4। ये हो गया था आप लोग का एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा पे ले जाएंगे सॉल्व करने के अनुसार, तो एनर्जी को पहले सिग्मा को तो इधर कर लेंगे हम लोग, एनर्जी ऐसे हो जाएगा और टी का पावर 4 हो जाएगा। हाँ, टी का पावर 4 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए टी जो कि टाइम हो जाएगा, तो उसको हम लोग तोड़ देंगे। पहले एनर्जी को एनर्जी रहने देंगे, उसको सिग्मा आ गया यहाँ पे। अब हो गया एनर्जी के लिए वाट इंटू सेकेंड अपॉन एरिया इंटू सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, वाट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए बचा क्या, वाट बाई एरिया। एरिया को हम लोग चेंज कर सकते हैं मीटर स्क्वायर से, वाट को वैसे ही छोड़ देंगे। और वाट यहाँ से मतलब मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो वाट बाई मीटर स्क्वायर इसका हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। और जब ये सिग्मा था ये बदल के यहाँ पे क्या चला गया, केल्विन इनवर्स। तो जो भी इसको देगा, वाट देगा, मीटर इनवर्स 2 देगा और केल्विन इनवर्स 1 देगा, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाट मीटर इनवर्स 2 और केल्विन इनवर्स 1। ऐसे तो राइट आंसर आप लोग का ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। नहीं, केल्विन का पावर 4 क्यों होगा, क्योंकि टी का पावर 4 था ना उस समय क्वेश्चन में सिग्मा का वैल्यू, जो कि स्टीफन ने रूल दिया था। E इज इक्वल टू डेल्टा, तो था क्वेश्चन कि E बराबर सिग्मा T4, ये ना था रूल। हाँ, तो T4 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी गलती हो गया हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए, जूल इंटू सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है। जूल इंटू सेकेंड आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। तो 13 का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा सी, यानी कि कोणीय संवेग का जूल इंटू सेकेंड मात्रक होता है। प्लांक कांस्टेंट यहाँ पे पूछ रहा है, प्लांक कांस्टेंट के लिए विमीय सूत्र क्या है, तो एम एल इन स्क्वायर टी इनवर्स 1, यानी कि 14 का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का हो जाएगा आप लोग का ई एम एल एवं जी क्रमशः ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग तथा गुरुत्वीय नियतांक को व्यक्त करते हैं। तो ई एल स्क्वायर एम टू दी पावर 5 और जी का स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। एनर्जी का आप लोग देखिए हम बता दे रहे हैं, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लगा लीजिएगा, लेंथ वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, और उसके बाद क्या होगा, मास को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और ग्रेविटी का भी फॉर्मूला लगा लीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। उसको बाद में कटाइएगा तो उसका जो भी आएगा आप लोग का वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जो कि इन चारों में से किसी ना किसी एक का वो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। तो हम बता दे रहे हैं कि ये होगा कोण का, और कोण का मैं ये बता दे रहा हूँ कि कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो कोण का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ये होता है आप लोग का डायमेंशन फॉर्मूला कोण का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सार्थक अंक क्या होता है। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि सार्थक अंक है क्या भाई। तो सार्थक अंक यहाँ पे देखिए, इससे ना मतलब है हमको, जब भी अगर कोई भी अंक 0 उसके बाद पॉइंट आ जाए तो उसके बाद वाले सारे अंक को भूल जाइए, और पॉइंट के जस्ट बगल वाले अंक जो भी हो 3, 4, 5, 6 जो भी हो उसको टिक कर देना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बगल में देखिए 0.310 इंटू 10 टू दी पावर 3 दिया हुआ है। तो पॉइंट के बगल में कौन सा अंक है भाई, 3 है। तो राइट आंसर 3, 16 का बी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के पास जो लोग एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को रिटेन का प्रिपरेशन पूरा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, ओके बाय।